हमें लगता है कि भारत बदल रहा है। जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे, आहा, छोटी छोटी बहनें, हमारी बहनें, युवान बहनें जो दिन रात मोबाइल और टीवी में लगी रहती थी, वो बहनें हाथ में मोबाइल लेकर के, पुष्प लेकर के रास्ते में खड़ी होती, साधु जी सीताराम बोलती, तब हमें लगता है कि यही बहनें जब किसी के घर बहू बनकर जाएंगी तो उस घर में भी राम राज्य लाने की कल्पना लेकर जाएंगी। तो हम प्रत्येक माता पिता से प्रार्थना करेंगे, अपने बेटी को और अपने बेटे को रामचरितमानस पढ़वाओ, राम जी का चरित्र सुनवाओ और कथा में बैठा रहो, ताकि तुम्हारा बालक और तुम्हारी बालिका कहीं भी रहे राम राज्य के साथ रहे। क्षमा करना, आप लोग पढ़ाई लिखाई से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना करके अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सकते हो, धन कमाने के साधन दे सकते हो, साधना नहीं दे सकते। रोजी रोटी कमाकर वो पेट भर सकते हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। जीवन जीने की कला को सीखने के लिए रामचरितमानस और सनातन वैदिक हिंदू धर्म के संस्कार को ही अपनाना पड़ेगा। इनके अलावा कोई दूजा साधन नहीं है। विदेशों में युवान बच्चे, बड़े बड़े शहरों में जवान बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। कौन आत्महत्या करता? क्या आपने कभी किसी भक्त को आत्महत्या करते सुना? भगवान के उपासक को आत्महत्या करते सुना? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या बुजदिल करते, जिनकी जिंदगी में अध्यात्म जीरो है वो आत्महत्या करता है, और जिनकी जिंदगी में अध्यात्म भरा रहता है वो आत्महत्या करने वाले को भी रोकने की क्षमता रखता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, भारत के लोगों, आज रामनवमी पर तुम प्रण लेकर जाओ, प्रतिदिन अपने घर से बाहर निकलो तो मस्तक पर तिलक लगाओ। आज कथा में प्रण लेकर जाओ कि जहां रहना, जब भी कथा सुनने का मौका मिले चूकना मत, सोचना मत, कथा में दौड़े चले आना। कथा सुनने से जीवन की वृथा मिटती है। घर पर रामचरितमानस पढ़ना। धन्य है भारत, धन्य है भारत के लोग। और हम तो जबलपुर की माताओं बहनों को देख करके गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे भारत की माताएं और बहनें धन्य हैं, इन्हीं के कारण धर्म बचते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जब बेटियां, आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने और बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दे। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में एक बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ, आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं।
क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं, ना करे हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्म कांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी। तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें।